हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो इस साल 12th पास आउट होंगे या फिर जिन्होंने रिसेंटली अभी 1-2 साल पहले ही अपनी 12th कंप्लीट की है। दुनिया की कंटेनर की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी एमएससी, आप लोगों ने बहुत नाम देखा होगा, बड़े बड़े कंटेनर्स पे एमएससी लिखा रहता है, मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी। इनके फिलहाल फॉर्म्स आउट हो रखे हैं। अगर आप इनका एग्जाम क्लियर करके आईएमयू सीटी का एग्जाम क्लियर करते हो तो फिर बल्ले बल्ले है, इस शिपिंग कंपनी में आपकी नौकरी लग जाएगी। लगभग 700 से भी ज्यादा, आई थिंक 730 जहाज हैं इनके पूरे वर्ल्ड वाइड। ठीक है, पूरी दुनिया में समुद्र में इनके 730 जहाज तैर रहे हैं फिलहाल, जो कि एक जगह से दूसरी जगह इस प्रकार के कंटेनर्स लेके जाते हैं। इनके पास कार कैरियर्स भी हैं, एक जगह से दूसरी जगह कार्स लेके जाई जाती हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि मर्चेंट नेवी में किस तरीके से आप ऑफिसर बन के लाखों रुपए कमा सकते हो। भाई सबसे पहले इनके फॉर्म्स भरने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है mscshipmanagement.com। वहां पे जाके आप क्रूइंग सर्विसेज यहाँ पे क्लिक करके एमएससी इंडिया पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन है अप्लाई फॉर डेक कैडेट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। भाई डेक कैडेट आपके लिए आप अप्लाई करोगे और फिर यहाँ पे आपके पास इस तरीके की एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक किया आपके पास यहाँ पे लिखा आ गया एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डेक कैडेट्स एंड बीटेक मेरीन। मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता बीटेक मेरीन करना, क्योंकि मेरीन इंजीनियरिंग करोगे 4 साल, उसके बाद मर्चेंट नेवी में जाओगे, उससे बढ़िया है 12th बेस पे सीधा मर्चेंट नेवी में जाओ। और ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही आपकी प्रीसी की कंप्लीट होते ही जैसे आप शिप पे एज ए कैडेट चढ़ते हो वहीं से आप पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हो। भाई देखो फटाफट, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्लिक हियर पे यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। आप रजिस्टर हो जाओ, आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपके 12th में कितने कितने परसेंट आए, या फिर अगर आप 12th अपियरिंग हो तो डाल दो भाई अपियरिंग में हो, इस साल 12th कंप्लीट हो जाएगी। वो सारी डाटा आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, उसके बाद इनका ऑनलाइन एग्जाम होगा। सबसे पहले भाई फॉर्म्स कब से कब तक आप भर सकते हो, 6 मार्च से लेकर 14 मार्च तक आप इनके फॉर्म भर सकते हो। और उसके बाद आप कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर सकते हो 22 से लेकर 29 अप्रैल के बीच, भाई आपको किस तारीख को इनका एग्जाम देना है। एग्जाम ऑनलाइन होगा, आपको अपने घर बैठे एग्जाम देना है। लैपटॉप पे आप एग्जाम दोगे, लैपटॉप में जो कैमरा है या फिर जो भी वेबकैम है उससे ये लोग आपको देख लेंगे कि कोई आप कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हो एआई के थ्रू। ठीक है, एग्जाम कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप आईएमयू सीटी की एग्जाम के लेवल की तैयारी कर लेते हो जो कि आपको देना ही होगा, तो ये एग्जाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इसके लिए स्टडी मटेरियल आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप वहां से इनका स्टडी मटेरियल ले सकते हो। जैसे आप स्टडी मटेरियल लेते हो सेम टाइम आपके पास विद इन सेकेंड्स ईमेल में डाउनलोड के लिए लिंक आ जाता है, आप लिंक पे क्लिक करके अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आईएमयू सीटी का एग्जाम क्लियर करना और उस लेवल की अगर आपने तैयारी कर ली तो किसी भी शिपिंग कंपनी का एंट्रेंस टेस्ट निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसमें आपको मैथ्स के लगभग 670 क्वेश्चंस, फिजिक्स के 1100 के करीब क्वेश्चंस और केमिस्ट्री के 300 के करीब क्वेश्चंस, फिर जीके और इंग्लिश भी है। आपको अच्छा खासा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और आईएमयू सीटी का एक पुराना पेपर भी मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जैसे आप ये कंप्लीट करोगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर आपको आईएमयू सीटी का एग्जाम क्लियर करना होगा। आईएमयू सीटी के फॉर्म्स निकलेंगे, अब मान के चलो अप्रैल में इनके फॉर्म्स निकल जाएंगे। अप्रैल में फॉर्म्स निकलेंगे और लगभग मई के एंड में या फिर जून में आईएमयू सीटी का एग्जाम भी हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है आईएमयू सीटी का एग्जाम भी निकालना, वही 10th-12th की एनसीईआरटी से सारा सिलेबस आता है। और स्टडी मटेरियल का लिंक आपको पता ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ले ही सकते हो। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, भाई आपने इनका एग्जाम क्लियर कर दिया, आईएमयू सीटी का एग्जाम क्लियर कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट होगा आपका मेडिकल। ठीक है, मेडिकल में आपकी आई साइट और नॉर्मल मेडिकल, ये दो चीजें होंगी। उसके बाद यहाँ पे देखो सारी चीजें लिखी है। सबसे पहले आप इनका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करोगे, एंट्रेंस टेस्ट के बाद इंटरव्यू ऑनलाइन नहीं होगा। इंटरव्यू इनके जहां जहां पे ऑफिसेज हैं, मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता, कोची और भी देख लेना, 4-5 जगह इंडिया में इनके ऑफिसेज हैं। आप फॉर्म भरते हुए सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको इंटरव्यू कहाँ पे देना है। तो ये दो चीज हो गई, फिर आप आईएमयू सीटी का एग्जाम क्लियर करोगे, फिर मेडिकल और फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट। ठीक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट कोई फेल नहीं होता इसमें, बेसिकली आपकी साइकोलॉजी चेक की जाती है कि आप किस किस सिचुएशन में किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो। ठीक है, तो बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, मतलब आप ये मान के चलो आधी से ज्यादा दुनिया को पता ही नहीं है कि ये सब चीजें इनके फॉर्म्स भी निकले हैं। इसीलिए इस लाइन के अंदर आप देखोगे तो बाकी सारे लाइंस के मुकाबले यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है किस तरीके से मर्चेंट नेवी में एंटर होना है। ये एक तरीका है जो मैं फिलहाल आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये अगर आपका हो गया तो उसके बाद फिर ये आप लोगों को किसी एक डीजी अप्रूव्ड
ऐसे कॉलेज के अंदर भेज देंगे जहां पे डीएनएस का कोर्स होता है, तो उस कोर्स की फीस आपको पे करनी होगी, और फिर 1 साल की वो ट्रेनिंग या 1 साल को डीएनएस का कोर्स कंप्लीट करने के बाद ये आप लोगों को अपनी ही जहाज पे चढ़ा देंगे एज ए कैडेट। ठीक है, व्हाट हैपेंस आफ्टर आई पास आउट फ्रॉम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, यू विल पास आउट इन 12 मंथ्स आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ प्रीसी कोर्स। प्रीसी कोर्स यानी आपका डीएनएस 12 महीने का आपका कोर्स है। उसके बाद क्या होगा भाई, देर आफ्टर यू विल बी असाइंड ऑन ए कंपनी वेसल एज ए डेक कैडेट। आप एज ए डेक कैडेट जाओगे इनके कंपनी के किसी वेसल पे, वेसल का मतलब जहाज, ठीक है, विद स्टाइफन ऑफ ₹27,000 अप्रोक्स पर मंथ। वहां पे आपको लगभग हर महीने 27,000 रुपए के आसपास स्टाइफन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, खर्चा पानी 27,000 को खर्चा पानी बोलते हैं, क्योंकि जब आपकी तनख्वाह शुरू होगी वो सीधा लाखों में होगी, तो 27,000 स्टाइफन बोला जाता है, सैलरी नहीं। तो 27,000 रुपए 18 महीने तक जब आपको मिलेंगे तो लगभग आपके 5 लाख रुपए के आसपास ये बैठ जाता है। तो लगभग 5 लाख रुपए आप ट्रेनिंग में ही कमा लोगे इनके जहाजों पे काम करके। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर आप अपने एग्जाम्स क्लियर करोगे एंड देन यू ज्वाइन शिप एज ए 4th ऑफिसर। आजकल कंपनीज 4th ऑफिसर चढ़ाने लग गई हैं, नहीं तो नॉर्मली 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, चीफ ऑफिसर और कैप्टन होते थे। तो 4th ऑफिसर में भी आपकी सैलरी जो है लाखों में हो जाती है। दैट डिपेंड्स भाई किस तरीके की मार्केट है और कितना आपका एक्सपीरियंस हो रखा है, उस हिसाब से फिर सैलरी बढ़ती जाती है। ठीक है, 4th ऑफिसर मान लो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कम दे, पहले कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है 1-1.5 लाख रुपए ही दें, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में फिर आपकी 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह कर दें। फिर जब आप 2nd ऑफिसर बन जाओगे तो सैलरी चली जाती है 3, 3.5, 4 लाख तक भी जा सकती है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। ठीक है, महीने की बता रहा हूं मैं। फिर चीफ ऑफिसर, फिर कैप्टन, कैप्टन में तो आपकी सैलरी 10-10 लाख रुपए महीने की भी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनकी वेबसाइट पे जाओ, सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। देखो भाई, रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले आप अनमेरिड होने चाहिए, आपकी शादी नहीं हुई हो, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप अभी 12वीं में हो या रिसेंटली 1-2 साल में अगर आपकी 12वीं हुई है तो आपकी शादी नहीं हुई होगी। इंडियन होने चाहिए आप, एजुकेशन में 10+2 विद 65% मार्क्स इन पीसीएम। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीनों में मिला के आपका 65% होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि फिजिक्स में भी 65 हो, केमिस्ट्री में भी 65 हो, मैथ्स में भी 65 हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तीनों का मिला के 65% बनना जरूरी है। ठीक है, और अगर आपने बीएससी कर रखी है, ठीक है, विद फिजिक्स, तो 60% से अगर आप बीएससी फिजिक्स हो तो भी आप इनका फॉर्म भर सकते हो, और 55% मार्क्स इन द फाइनल ईयर ऑफ बीई और बीटेक डिग्री। ठीक है, बीटेक कर रखी है तो 55% आपके होने चाहिए फाइनल में। ठीक है, ये मेन सी बातें हैं। और इसके साथ साथ क्या चाहिए, आपके इंग्लिश में 10वीं या 12वीं में कभी भी एक बार, एटलीस्ट एक बार आपके इंग्लिश में 50% जरूर आए हो, या तो 10वीं में आए हो या 12वीं में, एक बार इंग्लिश में 50% होने जरूरी है। या फिर नहीं, इसके साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का कंबाइंड जो परसेंटेज है वो 65% कम से कम होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट्स अवेटिंग 12th रिजल्ट कैन अप्लाई। जो इस साल 12th पास होंगे, सबसे ब्राइट चांसेस उन्हीं के हैं, वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिसकी जितनी कम उम्र होगी उसके उतने अच्छे चांस होते हैं सिलेक्शन के। उसके बाद यहाँ पे कुछ एजेस वगैरह भी लिखी होंगी। एज जो है आपके 17 से 19 के बीच हो। ठीक है, लगभग 17 से 19 के बीच ये मांग रहे हैं। अगर आपने 12th कर रखी है तो, बीएससी कर रखी है तो 22 साल तक चल जाएगा। और हाँ, बस यही है। ठीक है, बीटेक मेरीन के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता, बाकी फिर भी आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ लेना। मैं तो पर्सनली ये रिकमेंड करता हूँ कि आप 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ करने के बाद ही मर्चेंट नेवी में जाओ। ठीक है, इनका एग्जाम जो है 1.5 घंटे का पेपर होगा। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, मैथ्स के 12, फिजिक्स के 13 और जीके के 10 क्वेश्चन आएंगे। सभी के सभी मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने, टिक करके आप लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इनका पेपर बहुत ही आसान रहेगा अगर आप कंपेयर करते हो इसको IMU CT के एग्जाम से। IMU CT की मेन अपनी तैयारी रखो, इनका पेपर अपने आप ही निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, मेरे हिसाब से काफी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। ये वन ऑफ द बेस्ट तरीकों में आता है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए, कि आप किसी कंपनी की स्पॉन्सरशिप लेके सीधा इंस्टीट्यूट के अंदर घुस जाओ, कोर्स करो और फिर यही कंपनी आपको आगे नौकरी देगी। ठीक है, तो चलिए गाइस, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।